उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में बीएड और डीएलएड विवादित मामला अब समाप्त होने के अंतिम कगार पर पहुंच चुका है। कब तक फैसले आने की उम्मीद है, डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और में शिक्षक भर्ती और यूपी टेट को लेकर के कुछ खबरें न्यूज एजेंसीज के माध्यम से वायरल हो रही है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। किस प्रकार से जो अभी के रिक्त पद हैं उसमें आयोग की गड़बड़ियों की वजह से किस प्रकार से नए शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या में सेंधमारी की जा रही है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही साथ बात करेंगे यूपी पीईटी 2022 के रिजल्ट की घोषणा कब तक हो सकती है, और यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो एक तरीके से आयोजित की गई थी उसमें गड़बड़ियों को लेकर के माननीय कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। उस पर आयोग ने क्या आंसर काउंटर फाइल किया है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 20 जनवरी 2023 यानी कल के दिन सभी पक्षों के द्वारा बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में अपना रिटर्न सबमिशन फाइल कर दिया गया। किसी भी पक्ष के द्वारा अपने डेटा को पब्लिश नहीं किया गया है या फिर एक तरीके से उजागर नहीं किया गया है, क्योंकि समय रहते अगर किसी विपक्ष को पता चल जाता है तो निश्चित तौर पर उन सभी पर काउंटर सबमिशन किया जा सकता था। इसलिए चाहे एमएचआरडी हो, चाहे एनसीटी हो, चाहे बीएड के पक्ष हो या फिर डीएलएड के पक्ष हो, किसी ने भी अपना अंतिम समय तक कोई भी किस पॉइंट को उन्होंने आधार बनाया अभी तक उजागर नहीं किया है। ठीक है, ये तो हो गया कि रिटर्न सबमिशन फाइल हो गया। अब इसी के साथ इस पूरे मुद्दे का जो अंतिम चरण था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चरण बाकी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना फैसला सुनाया जाएगा। फैसला किसके पक्ष में होगा, किसके पक्ष में नहीं होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये जरूर तय है कि दोनों पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। जहां डीएलएड की तरफ से मजबूती का कारण माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला है, वहीं बीएड की तरफ से मजबूती का कारण यह है कि उनके साथ रेगुलेटरी बॉडी यानी कि एनसीटी और केंद्र सरकार की एमएचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। यानी कि दोनों पक्ष बहुत ही मजबूत कंडीशन में है। 50-50 का चांस है, कोई भी जीत सकता है। किसी के भी पक्ष में ज़्यादा तर्क हुए रिटर्न सबमिशन में तो निश्चित तौर पर उसकी जीत सुनिश्चित होगी। तो अभी से आप कोई भी कयास ना लगाइए कि बीएड जीत रहा है या फिर डीएलएड जीत रहा है। दोनों के चांसेस हैं, किसी के भी फेवर में फैसला आ सकता है। हालांकि नरम रुख के ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि कब तक फैसला आने की उम्मीद है। देखिए, इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, लेकिन ये जनरली देखा गया है कि 3 महीने में यानी कि 90 दिन में माननीय सुप्रीम कोर्ट जब अपना कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करती है तो अपना फैसला दे देती है 3 महीने में यानी 90 दिनों में। तो आपको वेट करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद अपना फैसला ना सुना दे तब तक कोई भी एक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब तक फैसला आएगा। हालांकि जो एक जनरल आइडिया है वो 90 दिन का माना जाता है कि 90 दिन में अपना फैसला डिलीवर हो जाती है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कई न्यूज एजेंसीज के द्वारा ये खबरें आ रही हैं कि 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक न्यूज एजेंसी के द्वारा ये खबर अपने न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही यूपी सुपर टीईटी 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। तस्वीरों के जरिए इससे जुड़ी खबरें पाइए। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूपी सुपर टेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, राज्य सरकार करने वाली है। अभी यहाँ तक जो आयोग का गठन होना है उसका अता पता तक नहीं है कि आयोग कहाँ तक बन करके तैयार हुआ है। और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी। तो सुपर टेट की तो अभी बात ही नहीं है। पहले तो आयोग का ही पता नहीं है कि आयोग कहाँ है, बन करके तैयार हुआ या नहीं हुआ, कौन सदस्य है, कौन उसके सचिव होंगे, कुछ भी पता नहीं है। और ये सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी करने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं अपने मनगढ़ंत स्तर पर केवल बताया गया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अभी जो माफ कीजिएगा राज्य सरकार और शिक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से बिजी है। जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके अलावा जो प्रमोशन हो रहे हैं, प्रमोशन के बाद ही ये सभी चीजें होंगी और उसके बाद आयोग गठन होगा। उसके बाद पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, तब जाकर के कहीं सुपर टेट पर चर्चा हो रही होगी। सुपर टेट के बारे में तो अभी सुगबुगाहट ही नहीं है शिक्षा विभाग में और उत्तर प्रदेश शासन में। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंख बंद करके अपने मन में ही ये कल्पना कर लेना कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, ये निश्चित तौर पर अपने आप को धोखा देने वाला है। क्योंकि सच्चाई को जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शिक्षक भर्ती के इंतजार में लगभग 5 साल आपका बीत चुका है। एक एक दिन करके आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। आपको सोचना होगा कि आप किस प्रकार से अपने परिवार का सहारा बन सकते हैं। केवल एक सरकारी नौकरी थोड़ी है कि जिंदगी भर उसी के भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे। तो अपने समय को यूज करना सीखिए।
इस प्रकार के 5 साल से आपको उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। सही खबरें आप तक पहुंचे, आप अपने एक एक पल को सही जगह यूटिलाइज कर पाए, ताकि कम से कम आपको बाद में तो पछतावा ना हो। इसलिए सही खबर से परिचित होइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय कोर्ट ने 1 अंक कॉमन अंक दिए जाने के लिए फैसला दिया था, जिसके बाद से शिक्षा विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा इसके संबंध में आवेदन मांगे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3,000 आवेदन आए हुए हैं, यानी 3,000 दावेदार हैं। अब इनका स्क्रीनिंग किया जाएगा और जो भी कट ऑफ के अंदर आएंगे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि 3,000 में से अगर आधे भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो 1,500 जो पद हैं वो शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से जो नई शिक्षक भर्ती आ सकती थी उसमें से पद दिए जा रहे हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती तो कंप्लीट हो चुकी है, 69,000 तो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो नया पद दिया जाएगा वो अभी के जो नई शिक्षक भर्ती के लिए आ सकती थी पद, उसी में से तो दिया जा रहा है, क्योंकि 69,000 तो कंप्लीट हो चुका था। तो निश्चित तौर पर आयोग की गलतियों की वजह से, क्योंकि 150 प्रश्न ये सही से सेट नहीं कर पाते हैं, चाहे यूपी टेट की बात हो या फिर शिक्षक भर्ती की बात हो, इनकी गलतियों की वजह से जो नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके शिक्षकों के पद बेवजह दिए जा रहे हैं। यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। वो तो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि उनका जो हक था वो उन्हें मिलना चाहिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन गलती पूरी तरीके से आयोग की मानी जाएगी कि 150 प्रश्न सही से वो सेट नहीं कर पाते हैं, ताकि गलत प्रश्नों को लेकर के मामला कोर्ट में जाता है, फिर नंबर बढ़ाने के जैसे मामले आते हैं, फिर उसके बाद से नए पद उसमें जोड़ने पड़ते हैं। तो ये सब मामले उठते क्यों हैं? आयोग को निश्चित तौर पर इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए प्रदेश सरकार को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में यूपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी 2022 के रिजल्ट का लाखों अभ्यर्थियों के द्वारा वेट किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 26 तक आएगा पीईटी का परिणाम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 का परिणाम 26 जनवरी तक जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीईटी का परिणाम लगभग तैयार हो गया है। आयोग का परिणाम का पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद आयोग करीब 14,000 से अधिक पदों की भर्तियां भी निकालेगा। इसमें विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 5,000 पद, कृषि प्राविधिक के 3,500, गन्ना पर्यवेक्षक के 951 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2,500 और ग्राम विकास अधिकारी के 2,100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां 1 साल में पूरा करने की योजना है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा में हुई धांधलियों को लेकर के एसटीएफ एक्टिव थी और एसटीएफ ने जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उससे 15,000 अभ्यर्थियों का डेटा मांगा था। उसी को लेकर के याचिका माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज किया गया था। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दर्ज किया गया था कि इतनी बड़े स्तर पर यहाँ पर धांधली हुई तो क्यों ना इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। इस पर जो आयोग है उसका आंसर काउंटर फाइल मांगा गया था, जिस पर आयोग ने ये अपना आंसर काउंटर फाइल किया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ आंकड़े मांगने की वजह से, कि एसटीएफ ने हमसे आंकड़े मांगे थे, इसके आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो अभी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई भी स्पष्ट चीजें नहीं है। माननीय कोर्ट में अभी मामला है, माननीय कोर्ट के द्वारा ही तय किया जाएगा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्या कुछ अंतिम डिसीजन होने वाला है। निश्चित तौर पर लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो एसटीएफ थी उन्होंने बड़े स्तर पर धांधलियों का उजागर किया था और उसके आधार पर उन्होंने एक बड़े आंकड़े के तहत अभ्यर्थियों का डेटा मांगा था जो कि संदिग्ध होने की संभावना है। तो इन सब के आधार पर ही यह याचिका माननीय कोर्ट में पहुंची है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।